सबसे बड़ा पाप क्या है? राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं इनके बारे में। संसार में धर्म शास्त्र ज्ञानियों की कमी नहीं है। सभी धर्म ज्ञाता अपने अपने अनुसार से पाप और पुण्य को परिभाषित करते हैं। हमारे धर्म शास्त्र में 18 पुराण हैं। आइए जानते हैं 18 पुराणों का सार क्या है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, अर्थात दूसरे का भला करना या खुशी देना पुण्य है और दूसरे के आत्मा को किसी भी तरह से पीड़ा पहुंचाना या कष्ट देना ही पाप है। अब हमें 18 पुराण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम लोग उपरोक्त शिक्षा को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा भी सर्वोच्च कल्याण होना आरंभ हो जाएगा। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा पाप किसी जीव की हत्या और किसी के साथ जबरदस्ती करके मानसिक और शारीरिक रूप से उसका शोषण करना है। आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पाप क्या है। तभी तो हम पापी किस्म के लोगों की पहचान कर पाएंगे। पाप कर्म वह कर्म है जिन्हें हम अपने स्वार्थ के कारण दूसरों के आत्मा को दुख या कष्ट पहुंचाते हैं। आज के समय में प्रायः हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी न किसी को धोखा अवश्य देता है और उसको दुख पहुंचाता है तथा उसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने में कभी कोई कसर भी नहीं छोड़ता है। मनुष्य से उसके क्रोध और मोह ये दोनों ही पाप और पुण्य कर्म करवाते हैं। सबसे बड़ा पाप पेड़ काटना, अनावश्यक किसी को परेशान करना, चोरी का धन खाना, सूद ब्याज का पैसा खाना एवं किसी से धोखा करके धन अर्जित करना ये भी पाप है। अब आइए जानते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा पाप कौन सा है। यदि वेद पुराण उपनिषद शास्त्र महान ऋषियों और योगियों की व्याख्याओं में देखा जाए तो बहुत ही बारीकी और विस्तार से इसका विश्लेषण किया गया है। पर सरलता और सहजता से यदि समझना हो तो मेरे हिसाब से जीवन का सबसे बड़ा पाप तो वह है जो जानबूझकर अनावश्यक ही किसी प्राणी को दुख या दर्द दिया जाता है, चाहे वह कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, पशु पक्षी हो या फिर कोई पेड़ पौधा ही क्यों न हो। किसी मजबूर, लाचार और बेसहारा का सहारा छीनना भी बड़ा पाप की श्रेणी में ही आता है। अनेक शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा या पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें ही पाप कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप अपने ईश्वर को नहीं पहचानना है, जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, जो हमारा पालनहार है, जिसके हाथ में हमारी जान है, जिसके सांस से हमारा दिल धड़कता है, हम उसे ही भूल गए हैं। हमारा सुपर पावर तो सिर्फ एक ही है, ईश्वर, क्योंकि सबका मालिक एक है और हम सब पर उसी मालिक का नियंत्रण भी चलता है। हम सब इस मालिक के हाथ का कठपुतली हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बिना मेरी इजाज़त के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मनुष्य के स्वयं के लिए या अन्य के लिए अस्थायी दुख के उत्पन्न करने वाले कर्म ही पाप कर्म और उनके फलस्वरूप उत्पन्न क्लेश पाप भोग होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार की भावना से वशीभूत होकर किए गए प्रकृति के विरुद्ध कर्म ही पाप कहलाते हैं, जिनमें अधीरता, प्रतिकार, उदंडता,
दूसरे की वस्तु को लेने की भावना या प्रयास करना, शरीर और आहार की अशुद्धता, काम वासना से प्रेरित होकर पर स्त्री गमन या पर पुरुष से संबंध, पूर्वाग्रह, अज्ञानता, मन वचन कर्म से असत्य का पालन करना तथा क्रोध पूर्वक कर्म करना ही मुख्य पाप कर्म होते हैं। इन पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही असंतोष, दुख आदि जो क्लेश शरीर या मन को प्राप्त होते हैं वे भी पाप ही हैं। व्यक्ति के जीवन के दो भाग साथ साथ चलते हैं, एक कर्म यानी जो कुछ व्यक्ति करता है और दूसरा है भोग अर्थात किए गए कर्म के परिणाम या फल। प्रत्येक कर्म का एक या अनेक उद्देश्य होता है। जो कर्म के परिणामों के फलस्वरूप सुख और दुख के अनुभव या अनुभूति प्राप्त होती है। सुख और दुख की अनुभूति तात्कालिक और चिरकालिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। किसी का बुरा करने से ज़्यादा पाप बुरा सोचने में है। यह हमारी आंतरिक सुंदरता और चेहरे की कांति को मलिन करती है और हम अपने चारों ओर फैले इस अद्भुत संसार की खूबसूरती का आनंद लेने से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आपके जिस व्यवहार से किसी भी प्राणी को या उनके आत्मा को कष्ट का अनुभव होता है वही व्यवहार पाप है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी अनेक प्रकार के सर्वोपरि पाप बताए गए हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गोघात समाना। सबसे बड़ा पापी वह है जो पाप करने के बाद भी अपनी गलती नहीं मानता है। ऐसे लोग दुखों के पहाड़ पर चढ़कर सुख की अभिलाषा करता है, लेकिन उसे दुख के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। किए गए पाप और पुण्य कर्मों का फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। नारी का अपमान करना भी सबसे बड़ा पाप है। नारी लक्ष्मी स्वरूपा है। नारी के कई रूप हैं। नारी के बिना घर घर नहीं होता है। नारी के बिना घर आधा अधूरा और सूना होता है। पृथ्वी पर परमात्मा के बाद नारी का ही स्थान है। नारी ही ममता के आगे परमात्मा भी झुक जाते हैं। अतः अज्ञानता में जीना सबसे बड़ा पाप है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा सदा आप पर बनी रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।